हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक। आपके पास स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज, और दूसरा हमारे पास डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। ठीक है, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर। व्हीटस्टोन ब्रिज की ही एक प्रैक्टिकल फॉर्म है हमारे पास स्लाइड वायर और मीटर ब्रिज। इसके अंदर क्या है ना, ज्यादा हाई और बहुत ही लो रेजिस्टेंस को हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। एक बीच का जो रेजिस्टेंस है ना, उसको हम आसानी से, उस वायर के रेजिस्टेंस को हम आसानी से फाइंड आउट इसमें कर सकते हैं। जैसे यहां पर ये जो एस लगाया है, ये एक वायर है जिसका हमें रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो ये इसी वायर का रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, स्लाइड वायर मीटर ब्रिज का। ठीक है, तो एक प्रकार से प्रैक्टिकल फॉर्म है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो हमने पीछे किया है। क्या था उसका प्रिंसिपल कि जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है तो P अपॉन में Q इक्वल टू R अपॉन में S, जो हमारे पास रेशियो था रेजिस्टेंस का, वो बराबर होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी के अंदर अब हम इस अननोन, ये जो हमारे पास है S जो है, ये एक अननोन है, इसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो इससे हम इसको रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये नल डिफ्लेक्शन के ऊपर बेस है। मतलब जब गैल्वेनोमीटर की सुई नल डिफ्लेक्शन शो करती है, जीरो पे दिखाती है, तो उस केस में आपका जो ब्रिज है वो बैलेंस हो जाता है, या यू कैन से दैट जो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो बराबर हो जाता है। तो इसी के ऊपर हम इस अननोन रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, एक तो इसका नाम जो है वो क्या है, स्लाइड वायर। यहां एक्चुअली में हम किसी वायर को स्लाइड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, अब इसके एक बार मैं वर्किंग को बताता हूं, फिर आपको पता लगेगा इसमें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम ये जो की है, की को क्लोज करेंगे तो इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। यहां से हमारे पास एक सुटेबल रेजिस्टेंस निकालेंगे, आर हमारे पास ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता। इसका यहां से जो टर्मिनल है ये गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर का दूसरा जॉकी के साथ है। यहां पर एक ये 1 मीटर की वायर है, कंस्टेंट या मैग्नीशियम की वायर होती है जो 1 मीटर की होती है, या हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर की। तो ये है हमारे पास जोकी। इस जोकी को यहां पर जो 1 मीटर की वायर है, इस स्केल के ऊपर जो 1 मीटर की वायर है, इसके ऊपर हम जस्ट इसके ऊपर ऐसे टच करते हैं। ठीक है, टच करते हैं, जहां पर गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन शो करता है उस लेंथ को हम नोट कर लेते हैं। जैसे आपने मान लो यहां पर प्रेस किया, यहां पर किया, यहां पर किया, तो जहां पर गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन शो की वो लेंथ हम यहां पर नोट कर लेंगे, और उसी लेंथ को हम क्या कहेंगे यहां पर, बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज करते हैं हमारे पास ये वो पॉइंट हो गया जहां पर नल डिफ्लेक्शन शो किया गैल्वेनोमीटर ने, तो ये इस लेंथ को हमने नोट किया, L होगी। तो इधर वाली कितनी हो जाएगी हमारे पास, 100 माइनस L हो जाएगी, क्योंकि टोटल कितनी थी, 100 सेंटीमीटर की थी हमारे पास। तो हमारे पास इस पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये जो पोर्शन है ये हमारा P के इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले हम यहां पर मान के चलेंगे, लेट स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ये जो हमने वायर मानी है नहीं, जो 100 सेंटीमीटर की, इसके अंदर हम मान लिया स्मॉल r क्या है, इसका रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया यहां पर नल डिफ्लेक्शन आती है L पॉइंट के ऊपर, इस लेंथ के ऊपर, तो इस पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन का जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, P के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, L इंटू में R, क्योंकि R क्या माना हमने, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से लेंथ कट जाएगा, क्या बचेगा, रेजिस्टेंस तो बचेगा। तो इस पोर्शन को हमने क्या नाम दिया, P, और ये पोर्शन क्या हमारा, Q। तो Q पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ Q पोर्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू R। ठीक है, समझ में आई बात। R हमने सुटेबल रेजिस्टेंस निकाल लिया था, S की वैल्यू हमें निकालनी है, पुट करिए इसके अंदर। क्या बना हमारा, P किसके इक्वल है, L इंटू R अपॉन में Q किसके इक्वल है, 100 माइनस L इंटू R इक्वल टू R अपॉन में S। R से R कैंसिल आउट, तो S की वैल्यू आ गई हमारे पास, S इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 100 माइनस L अपॉन में L इंटू में R। तो यहां से हम एक अननोन वायर के रेजिस्टेंस का पता लगा लेते हैं, क्योंकि R हमें पता है। अगर हमें बैलेंसिंग लेंथ का पता लग जाए तो हम उस वायर का रेजिस्टेंस पता लगा सकते हैं।
तो ये था हमारा पहला टॉपिक स्लाइड वायर और मीटर ब्रिज। तो एक्चुअली में यहां पर देखो हमने क्या किया, जॉकी को सिर्फ प्रेस किया, स्लाइड नहीं किया, क्योंकि अगर हम स्लाइड करेंगे इसके अंदर तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली में हम स्लाइड नहीं करते। क्लियर हुई बात? तो ये तो था हमारा पास स्लाइड वायर और मीटर ब्रिज। अब इसके बाद हम दूसरा लेके चलते हैं, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के अंदर हम बात करते हैं, इसी के अंदर ये थोड़ा सा अलग है, सारे क्या है एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है जो भी है। तो सब अब दूसरा टॉपिक ये हमारे पास, इसका सामने डायग्राम बना रखा है मैंने। ठीक है, पोटेंशियोमीटर। अब इसी के ऊपर आता हूं। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि फॉलो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ के। ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास रियोस्टेट है। एक बार मैं डायग्राम के बारे में बात करता हूं कंस्ट्रक्शन के अंदर। ये हमारा एमीटर हो गया, बैटरी हो गई, ये इसका एक एंड हो गया। ठीक है, और ये वाला इसका बी एंड। उसके अंदर हमने स्लाइड वायर के अंदर एक सिंगल 1 मीटर की वायर यूज की थी, यहां पर 4 मीटर की लेके चलते हैं। एक वायर ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 4 वायर हम लेके चलते हैं यहां पर। ठीक है, ये ए एंड हमारे पास। यहां से हमारे पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये जॉकी है, जॉकी को आप प्रेस करोगे। ठीक है, तो फॉलो पोटेंशियल, ये वोल्टमीटर यहां पर शो करेगा कितना फॉलो पोटेंशियल होगा, जितनी लेंथ होगी। जहां यहां पर प्रेस करोगे लेंथ अलग है, यहां पर लेंथ अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है। तो फॉलो पोटेंशियल आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ये किसका प्रिंसिपल है, पोटेंशियोमीटर का। आई बात समझ में? एक बार हम इसके प्रूफ को लेके चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आई आर के। और R हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, R इक्वल टू रो L बाई A के। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या मिला हमें, आई आर रो L बाई A। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहां जो हमने रियोस्टेट लगा रखा है, इसका काम क्या है, एक कांस्टेंट करंट को मेंटेन रखने का काम होता है। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास एक कांस्टेंट करंट को मेंटेन कर रहा है, ये जो हमने रियोस्टेट लगा रखा है। तो करंट कांस्टेंट हो गया, मैटेरियल यहां जो वायर है उसकी रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट हो गई। ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी कांस्टेंट हो गया सभी का, क्योंकि सारी वायर सेम है हमारे पास। बचा क्या, रिजल्ट क्या मिला फिर हमें कि फॉलो पोटेंशियल, जितनी ज्यादा लेंथ को, यहां पर अपनी लेंथ अलग है, यहां पर अलग है, तो जितनी ज्यादा लेंथ को बढ़ाते हैं उसी हिसाब से पोटेंशियल ड्रॉप आपका बढ़ता चला जाता है। यहां पर अगर हम V और L के बीच में हमारे पास ग्राफ भी डिनोट करेंगे तो किस टाइप का ग्राफ आएगा, हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसी के अंदर हमने किया स्लाइड वायर, मीटर ब्रिज, और दूसरा हमने किया पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशंस के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये हमारे पास यूज किया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का निकालने के लिए और दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे, वो सब आगे हम इसके अंदर बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।